न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। 4 युवकों ने युवती को किया अगवा, 4 घंटे तक चलती कार में किया गैंगरेप, छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, हत्या, गैंगरेप। ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। नाबालिग से लेकर बुजुर्गों और अब तो बेजुबान जानवरों पर भी ऐसी दरिंदगी अपनाई जाती है। रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं इसका शिकार चला जाता है। हैवान नजर लगाए बैठे ही रहते हैं और पास का ही कोई हैवानियत की सारी हदें पार कर। ऐसी एक खबर सामने आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं बेंगलुरु के कोरमंगला की। तो आइए जानते हैं खबर पूरी विस्तार से। बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। एक 19 साल की युवती को पहले 4 युवकों ने अगवा किया और इसके बाद करीब 4 घंटे तक चलती कार में गैंगरेप किया है। पीड़िता का पार्क में बैठी हुई थी और इस दौरान आरोपी उसका पीछा कर रहे थे। बाद में उसे अकेला पाकर जबरदस्ती कार में बैठा दिया। इसके बाद वह उसे फरार हो गए लेकर। पीड़िता का बताना है कि पुलिस का कहना है कि 4 लोगों ने 25 मार्च की रात करीब 10 बजे वह कोरमंगला से नेशनल गेम्स विलेन पार्क में वह बैठी महिला को अगवा कर लिया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और इस दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के माने तो पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में सतीश विजय श्रीधर किरण नाम के आरोपी को पकड़ लिया है और अभी इजीपुरा नजदीक के क्षेत्र में रहने वाले हैं और चारों लोग अलग अलग एक निजी फार्म में कार्यरत और पीड़िता का प्राइवेट फार्म भी काम करते हैं। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता एक प्राइवेट फार्म में कार्यरत है और 25 मार्च की रात करीब 9:30 बजे वह कोरमंगला स्थित राष्ट्रीय खेल गांव के वह अपने दोस्त के साथ पार्क में बैठी थी और इसके बाद ही आरोपी ने एक के बाद 2 से कहा कि बैठकर वहां सवाल किया और इस दौरान आरोपी का युवती उसके दोस्त से विवाद हो रहा था। बहस करने के बाद आरोपी पार्क चला गया और इसके बाद कुछ समय बाद महिला का दोस्त भी यहां से निकल गया और बाद में थोड़ी देर बाद आरोपी उसके दोस्तों के साथ पार्क में लौटा और जहां पर युवती को अकेला देखकर दबोच लिया और उसे कार में बिठाया। इसके दौरान वह दूसरा कार से वहां पर पहुंचा और युवती को कार में खींच लिया और हौसुल रोड निजी रोड में और वह कार से ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अब बिहार के सासाराम के बवाल, घरों में आग लगे और पुलिस वालों भी घायल। रामनवमी के मौके पर देश में कई राज्यों में हिंसा की खबर आई है और एक दिन बीत चुका है और इसके बाद भी कई जगहों पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब बिहार के सासाराम में झड़प की तस्वीरें सामने आई है। 2 गुटों के बीच पथरावबाजी और फायरिंग के बवाल इतना बढ़ गया है कि पूरे शहर में धारा 144 लगाई दी गई है और इस झड़प में पुलिस वालों भी घायल हो गए हैं। घायल पुलिस कर्मियों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने बताया है कि 30 मार्च को सासाराम के एक शहरिया इलाके में रामनवमी जुलूस के दौरान वह 2 सामुदायिक विवाद चल रहा था और जुलूस के बाद लौट रहे लोगों के साथ कथित रूप में मारपीट की थी। आरोप है कि एक मंदिर में पत्थर भी फेंके थे और इसके बाद 31 मार्च को सुबह दोनों गुटों में पक्षों में एक दूसरे पर खिला पथरावबाजी शुरू हो गई और 4 घेरों में आग लग गई और हिंसा भड़कने के बाद शहर में बस्ती मोड़े और इसके बाद चौखंडी, आदमखाड़ी, सोनापट्टी इलाके में पथरावबाजी शुरू हो गई और हालांकि इतने बिगड़ गए बाजार की दुकानें बंद होनी शुरू हो गई है। रोहतास में भी डीएम धर्मेंद्र कुमार ने वह एसपी विनीत कुमार सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि काबू में लाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी शुरू करनी पड़ी। हालांकि हालत काबू होने के दावा किया गया है। हिंसा के बाद सासाराम के एडीएम चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया में बातचीत की है और स्थिति पर काबू पा लिया गया है और वह एडीएम के मुताबिक पथरावबाजी हुई थी और कुछ घरों में आग भी लग गई थी जिसकी बुझाने की कोशिश जारी है और घर वालों ने अधिकारियों ने कहा है कि वह पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित में लाया गया है और कोई भयावह स्थिति नहीं है। बिहार की इस लोगों के किसी तरह से अफवाहों के एक ध्यान नहीं देने का अपील किया है और बिहार की पुलिस ने ट्वीट कर बताया है कि पुलिस के प्रशासन द्वारा घटनास्थल पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और हालांकि पुलिस ने हिंसा के इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है और यह हिंसा अब तक रहेगा इसकी कोई आशंका जताई नहीं जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह सासाराम के दौरे पर आने वाले हैं और 2 अप्रैल को अमित शाह सम्राट अशोक की विजयंती पर कार्यक्रम की हिस्सा लेंगे और उसके बाद वह बीजेपी कार्यकर्ताओं से संबोधित करेंगे।
हावड़ा में फिर भड़की हिंसा। इससे पहले भी आज एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा फैल गई है और हावड़ा के यह शिवपुर इलाके में रामनवमी के यात्रा निकालने के दौरान हिंसा भड़की है और कई वाहनें और दुकानें भी आग की चपेट में आ गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि शोभा यात्रा का रूट बदल दिया गया है और अगर पुलिस वालों की इसकी भूमिका पाई गई है तो इन पर भी एक्शन होगा। और सीएम ने बताया हुआ है कि इस मामले में अब तक 41 लोगों को गिरफ्तार कर चुके। लकड़ी लेने गई थी 6 साल की मासूम के साथ किशोर ने किया दुष्कर्म। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की शाम खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने गई 6 साल की मासूम बच्ची के साथ किशोर ने दुष्कर्म किया है। मामले में जानकारी होते ही परिजन होश उड़ गए थे। शुक्रवार को मासूम के पिता की तहरीर पर पुलिस ने किशोर के खिलाफ दुष्कर्म व धमकाने और मामले में पिता ने दुष्कर्म के खिलाफ कार्यवाही की है और जांच करने के लिए मांग की है। पुलिस को दिए गए तहरीर पर मासूम के पिता ने आरोप लगाया है कि हम काम करने के लिए बाहर गए थे और मेरी पत्नी और मेरी तीनों बच्चे घर पर अकेले थे और इसके बाद वह दोपहर में करीब 2 बजे मेरी 6 साल की मासूम बेटी कुछ सामान लेने के लिए घर से निकली तो करीब 100 मीटर की दूर एक दुकान पर गई थी और सामान लेने के बाद वह खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने के लिए खेत की तरफ चली गई और तभी पीछे से मेरे ही गाँव का 15 साल का किशोर ताया तथा सुनसान जगह पर उसको मेरी पुत्री को लेकर पकड़ लिया और उसका जबरदस्ती खेत में पटक दिया और दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने धमकाते हुए उसे अगर किसी को बात बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा ऐसा भी कहा। फिर भी मेरी बेटी रोते हुए घर को शाम में आई, पूरी आपबीती सुनाई और काम करने के शाम को जब हम घर पे आए तो पत्नी को और मुझे सारी बात बताई। इसके बाद जब हम लोगों ने आरोपी के घर पर आए तो आरोपी ने पिता और माँ की किशोरी की उल्टी होना शुरू हो गया था और धमाके देते हुए गाली गोज भी हो गई थी। कोतवाली प्रभारी मनोज सिंह ने बताया है कि मासूम के पिता की तहरीर पर किशोर उसके पिता व मां के खिलाफ दुष्कर्म धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए किशोर को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों को ब्रेक। कवरेज लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।